हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। अपने इस सीरीज में आप लोगों को पता है मैं कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने रेशियो प्रपोर्शन वेरिएशन टॉपिक के ईयर 2024 में आए हुए क्वेश्चंस को कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्वांट पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज ईयर वाइज। ठीक है, सो ईयर 2023 है आज और टॉपिक का नाम है रेशियो प्रपोर्शन वेरिएशन। आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है वो एमबीए पाठशाला के नाम से ही है और हमारी एंड्रॉइड ऐप भी एमबीए पाठशाला के नाम से ही है। दीज आर आवर टीम कॉन्टैक्ट नंबर। आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से किसी भी कोर्स के बारे में अपडेट ले सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज माई डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल फॉर ऑल कैट एस्पिरेंट्स। आप लोग इसको क्यूआर कोड को स्कैन करके ये मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम लोग कैट 2023 में आया हुआ एक क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, तो दिस इज अवर 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, कैट 2025 का रिजल्ट देखने के बाद इफ यू डोंट वांट एनी रोना धोना देन स्टे अवे फ्रॉम बाबू सोना। इस बात को जो मैंने बोली है अभी पिछले 10 सेकंड में बहुत ही सीरियसली लेना, अदरवाइज कैट का रिजल्ट देखने के बाद हो सकता है आप रोते धोते फिरो। मैंने बहुत सारे अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये बात बताई है, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट खराब करा है उनके बाबू सोना ने, तो इस बात को सीरियसली लेना। तो वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, आप लोग की स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है एंड आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। कैट 2023 का जो पेपर आया था ना, थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे पेपर आया था। ठीक है, डिफिकल्ट पेपर था, मतलब वो एक ऐसा पेपर था अगर आप लोग उस पेपर में क्वांट के 22 क्वेश्चंस में से 9 या 10 क्वेश्चंस भी कर लेते तो तब भी आपका 99 परसेंटाइल आराम से बन जाता। तो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे था। अब आज का ईयर भी हमारा 2023 है, तो देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड पर वीक बाय 2 कॉइन्स कलेक्टर। ठीक है, फर्स्ट कॉइन कलेक्टर की बातें मैं यहां पर करूंगा और सेकंड कॉइन कलेक्टर की बातें मैं यहां पर करूंगा। पर वीक, ठीक है, हाँ, पर वीक अगर मैं देखूं इनका क्या सीन है, पर वीक अगर मैं देखूं इनका क्या सीन है देख लेते हैं। पर वीक जो है कॉइन्स कलेक्ट करते हैं उसका रेशियो कितना है, 3:4 है। द नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड पर वीक बाय 2 कॉइन कलेक्टर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। ठीक है, 3:4 का रेशियो है। अगर पहला जो कॉइन कलेक्टर है वो एक वीक में 3x कॉइन कलेक्ट करता है तो सेकंड वाला 4x कॉइन कलेक्ट करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी इसलिए। ठीक है, पर वीक। फिर आगे देखो, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए इन 5 वीक्स। अगर वो एक वीक में 3x कॉइन कलेक्ट करता है तो 5 वीक्स में कितने कॉइन्स कलेक्ट करेगा, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा, 15x आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 15x आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 7। ये किसका मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल। ये बात ध्यान रखना, दिस वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 7। ये बात समझ में आ रही है, 15x 7 का मल्टीपल है, ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में। एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय बी इन 3 वीक्स। बी जो हमारा सेकंड कॉइन कलेक्टर है, ठीक है, अच्छा इनके नाम दे रखे थे अपने को ए और बी, मैंने उनको फर्स्ट एंड सेकंड लिख लिया, तो ए की बातें यहां पर करेंगे और बी की बातें यहां पर कर रहे हैं हम लोग। जो सेकंड क्वाइन कलेक्टर है हमारा बी, उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस कलेक्टेड बाय बी इन 3 वीक्स। बी एक वीक में कितने क्वाइंस कलेक्ट करता है, 4x, तो 3 वीक्स में कितने क्वाइंस कलेक्ट करेगा, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 3 एंड ये बन जाएगा हमारे पास 12x। ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 12x। ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, सो 5 वीक्स में कितने क्वाइन कलेक्ट करेगा, ये 15x। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 का मल्टीपल है। ठीक है, एंड 3 वीक्स में बी कितने कॉइन्स कलेक्ट करेगा, 12x, और ये किसका मल्टीपल है, 24 का मल्टीपल है। जल्दी से बताओ ये बातें आप लोगों को समझ में आती हैं क्या? ठीक है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा हम लोगों को और हम लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो, मुझे बताओ अगर ये वाली वैल्यू 7 का मल्टीपल है, ये वाली वैल्यू 7 का मल्टीपल है, तो मिनिमम नंबर बताओ x को मैं क्या रखूं जिससे वाली वैल्यू 7 का मल्टीपल बन जाए। मैं x को क्या रखूं जिससे वाली वैल्यू 7 का मल्टीपल बन जाए। तो आप बोलोगे सर x को 7 रख दो, x को 7 पुट करने पे ये बन जाएगा नंबर 15 × 7 105,
जो 7 का मल्टीपल होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x जिससे 7 का मल्टीपल बन जाएगा वो है हमारे पास 7। ये जो वैल्यू है ये 24 का मल्टीपल है, 12 ऑलरेडी है। 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 24 का मल्टीपल बनाया जा सकता है? 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 24 का मल्टीपल बनाया जा सकता है? छोटे से छोटा नंबर बताओ, छोटे से छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जिसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं और 24 का मल्टीपल बन जाए? वो है मेरे पास 2। अब खुद बताओ, इसको अगर 7 का मल्टीपल बनाना है तो x का वैल्यू कितना आने लग रहा है? 7। इसको अगर 24 का मल्टीपल बनाना है तो x का वैल्यू आने लग रहा है 2। इज इट पॉसिबल गाइस? क्या ये पॉसिबल है x की दो डिफरेंट वैल्यूज हो? इज इट पॉसिबल? x की दो डिफरेंट वैल्यूज है, क्या ये पॉसिबल है? क्या बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब वेरिएबल एक है तो उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, बट इस वाली कंडीशन में x का 7 होना मैंडेटरी है। इस वाली कंडीशन में, क्योंकि दिस वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 24, इस वाली कंडीशन में x का 2 होना मैंडेटरी है, यहां पर x का 7 होना मैंडेटरी है, यहां पर x का 2 होना मैंडेटरी है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब यार x एक ही तो वेरिएबल है और उसकी दो अलग अलग वैल्यूज नहीं हो सकती, तो आप लोग इनका एलसीएम ले लो। आप लोग इनका एलसीएम ले लो। व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 7 and 2 गाइस? 7 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 14। तो आप x को 14 पुट कर लोगे तो आपका ये वाला नंबर 7 का मल्टीपल भी बन जाएगा, और अगर 14 पुट कर लोगे तो वाला नंबर आपका 24 का मल्टीपल भी बन जाएगा। ये x यहां पे 7 आ रहा था, यहां पे 2 आ रहा था, बट x एक ही तो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती, तो इन दोनों का एलसीएम लिया। कभी भी, अब याद करो, रेशो में मैंने पढ़ाया भी होगा आप लोग, आप मेरी प्लेलिस्ट अगर देखी है, आपने पेड क्लासेस में पढ़ा है, कभी भी एक नंबर है, एक वैल्यू है, वो हमें डिफरेंट दे रखी है, बट वो सेम होनी चाहिए। प्रैक्टिकली वो सेम होनी चाहिए, बट हमें डिफरेंट दे रखी है, तो हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं ना। तो 7 और 2 का एलसीएम कितना आया? 14 आया। तो x को 14 पुट करो, सबसे छोटी वैल्यू 14 है, जिससे हमारा ये वाली वैल्यू 7 का मल्टीपल बन जाएगी और ये वाली वैल्यू 24 का मल्टीपल बन जाएगी। ठीक है। व्हाट वी नीड टू फाइंड? मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए इन 1 वीक। व्हाट वी नीड टू फाइंड? मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स। हमें मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं कलेक्टेड बाय ए, जो ए ने कलेक्ट करे हैं पर वीक। ठीक है। इन 1 वीक मतलब पर वीक। अब याद करो, एलसीएम सबसे छोटी वैल्यू देता है ना, सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू, इसलिए तो यहां पर सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू x का क्या था जिससे 7 का मल्टीपल बने? वो 7 था। ऐसा नहीं है कि 7 इज द ओनली वैल्यू जिससे 7 का मल्टीपल बन सकता है। 14 भी है, 21 भी है, 28 भी है, 35 भी है। अगर आप यहां पर x को 28, 35, 42, 14, 21 पुट करोगे तब भी ये 7 का मल्टीपल बन जाएगा। बट हम लोगों ने सबसे छोटी वैल्यू क्यों ली होगी? क्योंकि हमें मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं कलेक्टेड बाय ए इन अ वीक। इन दोनों को छोटा लिया तो इन छोटे नंबर्स का एलसीएम कितना है? 14, यानी कि x को क्या रखना है? 14 रखना है। x को 14 रख दो यहां पे। ठीक है। यहां पे पर वीक पूछा है ना, तो x को 14 रख दो। 3 इंटू 14 कितना आएगा? 3 इंटू 14 कितना आएगा? 42 आएगा। सो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए इन अ वीक, विच इज 42। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, इसमें कोई भी दुख दर्द परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई पर वीक 3x, 4x, 5 वीक का 15x, 3 वीक्स का 12x, ये नंबर 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो x की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी हमारे पास जिससे 7 का मल्टीपल बने? 7। इसको 24 का मल्टीपल बनाना है तो ये होना चाहिए 2, तो 12 इंटू 2 24 बन जाएगा ना। ठीक है। तो यहां पे x की रिक्वायरमेंट 7 की आ रही है और यहां पर x की रिक्वायरमेंट 2 की आ रही है, तो 7 और 2 का एलसीएम लिया 14, तो x को 14 पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 14 इंटू 3 होता है 42, खत्म। ठीक है। x तो एक ही वेरिएबल है, उसकी दो डिफरेंट वैल्यू कभी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने यहां पे एलसीएम लिया। कभी भी एक ही वेरिएबल की दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, बट वो सेम होना चाहिए, उस केस में आप क्या लोगे? एलसीएम लोगे, और इसीलिए मैंने यहां पर एलसीएम लिया है। ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगेन आपको वही काम करना है गाइस, वीडियो पॉज करनी है, सबसे पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है। दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम कैट 2023, ये क्वेश्चन भी हमारा कैट 2023 से है, एंड दिस वन इज लिटरली वेरी नाइस क्वेश्चन यार। मतलब बहुत ही रेशो, हम हमेशा बोलते थे कि यार रेशो से इजी क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन कैट 23 में ये वाला क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, क्योंकि रेशो के साथ साथ इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा था। तो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। ठीक है।
आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा और आप लोगों का आंसर भी आ गया होगा, जो कि इसका है 1296000 इसका आंसर है। वो आएगा कैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन में करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, हम करते हैं ऐसे क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ अ प्रीशियस स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जो प्रीशियस स्टोन है उसका जो प्राइस है, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो प्राइस इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ वेट का स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए कि हाँ यार जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर का के टाइम्स होगा, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल्स टू और के उसकी जगह आ जाता है। यहां तक की सिचुएशन तो सभी को समझ में आने लग रही होगी। चलो अब आगे देखते हैं। सीता हैज प्रीशियस स्टोन वेइंग 18 यूनिट। सीता के पास बहुत ही ज्यादा एक प्रीशियस स्टोन है जिसका वेट कितना है, 18 यूनिट्स है। उसका वेट कितना है, 18 यूनिट्स है। इस बात को ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। एंड अब देखो आगे, इफ लगा है, कंडीशन शुरू हो गई है, ठीक है। इफ शी ब्रेक्स इट इनटू 4 पीसेस, ठीक है, उसने इस 18 यूनिट के प्रीशियस स्टोन को 4 पीसेस में ब्रेक किया, विद ईच पीस हैविंग डिस्टिंक्ट इंटीजर वेट। डिस्टिंक्ट इंटीजर वेट, इस 18 यूनिट्स वेट का जो प्रीशियस स्टोन है, इसको 4 पीसेस में तोड़ा, उन चारों पीसेस का जो वेट है वो डिस्टिंक्ट है, यानी कि अलग अलग है, और पैरेलली इंटीजर भी है। डिस्टिंक्ट के साथ साथ इंटीजर भी है। डिस्टिंक्ट से मतलब पता ही है आपको, अलग अलग होगा। इंटीजर्स में कोई भी डेसिमल वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो 18 यूनिट्स को 4 ऐसे नंबर में तोड़ना है जिनका सम 18 ही रहे, वो चारों डिफरेंट वैल्यूज हो और वो डेसिमल में ना हो। चलो यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। Then the difference between the highest and the lowest possible values of the total price of the 4 pieces will be 288,000. ठीक है, उसने बोला then, अब 4 पीसेस में तोड़ दिया, ठीक है। अब हमें नहीं पता उन चारों पीसेस का वेट क्या था, डिस्टिंक्ट इंटीजर होना चाहिए, बस इतना पता है। अब यार उसने क्या करा, हो सकता है केसेस बनाए होंगे। Then the difference between the highest and the lowest possible value of the total price of the 4 pieces will be इतना। अब आप इस 18 यूनिट्स को 4 नंबर्स में ब्रेक करो, ठीक है। वो वेट होगा, ये क्या है, वेट है, वेट है तो है ना, 18 यूनिट वेट है उसका, और वेट के स्क्वायर का के से मल्टीप्लाई करोगे तो प्राइस आएगा, ठीक है। तो इन 4 यूनिट्स को 2 तरह से ब्रेक करना, जिससे आपका एक बार प्राइस मैक्सिमम आए, हाईएस्ट आए, और एक तरह से आपका प्राइस लोवेस्ट आए, यानी कि मिनिमम आए। और उस हाईएस्ट और लोवेस्ट वाले प्राइस का जो 2 सिनेरियो बनेगा, उनका डिफरेंस 288,000 दिया हुआ है। What we need to find? Then the price of the original precious stone is, जो original precious stone है उसका प्राइस कितना होगा। तो अब एक बार अपने को जो प्राइस है वो हाईएस्ट बनाना है और एक बार अपने को प्राइस लोवेस्ट बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। चलो देखो, ये 18 यूनिट्स है, 18 यूनिट्स है। वैसे तो आप लोग ये चीजें अलजेब्रा में पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग अलजेब्रा में नहीं पढ़ेंगे। 4 पीसेस में ब्रेक करना है इसको, 1 2 3 4, ठीक है। फिर ये भी 18 यूनिट्स है, 1 2 3 4। देखो आप 18 यूनिट्स को अगर ब्रेक करोगे और जो नंबर्स में ब्रेक करोगे, अगर उनके बीच में कम डिफरेंस है, अगर उनके बीच में कम डिफरेंस है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू आएगी वहां से, ठीक है। कम डिफरेंस लेना है, ठीक है। 18 को ब्रेक तो करना है बट कम डिफरेंस लेना है, ठीक है। 18 को 4 नंबर में ब्रेक करना है तो 18 को 4 से डिवाइड करोगे 4.5 आएगा। तो 4.5 से पहले वाला नंबर कितना होता है, 4। 4.5 के बाद का नंबर होता है 5। तो 4 और 5, 4 से पहले कितना होता है 3, क्योंकि कम डिफरेंस लेना है, इनके बीच में कम डिफरेंस लेना है, डिस्टिंक्ट होने चाहिए और इंटीजर होने चाहिए। 4.5 तो मैं ले नहीं सकता था, तो उससे पहले आया 4, और 4.5 के बाद क्या आता है 5। अब 4 से भी एक पहले वाला ले लिया 3, क्योंकि डेसिमल वाली वैल्यू तो मैं ले नहीं सकता, 3.9 तो ले नहीं सकता। 5 के बाद कितना आता है 6। चेक करो क्या इन चारों का जो सम है वो 18 आएगा क्या, चेक कर लेना, ठीक है। 18 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब आप इसी 18 को ऐसे 4 नंबर से ब्रेक करो जो चारों के चारों डिस्टिंक्ट हो, इंटीजर हो
और उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, ठीक है, उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस हो, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। मतलब अगर मैं एक को बहुत बड़ा बनाऊं, एक जो वैल्यू है ना उसमें से बहुत बड़ा बनाऊं, तो एक बड़ा बनाना है तो बाकी को छोटा बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि सम तो 18 ही रहेगा उन चारों का, सम तो 18 ही है उन चारों का। अगर मैं किसी एक पीस को बहुत बड़ा वैल्यू देना चाहता हूं तो बाकियों को छोटा छोटा देना पड़ेगा। तो पहले वाले पीस को रखा मैंने 1 यूनिट का, फिर इसको रखा 2 यूनिट का, इसको रखा 3 यूनिट का। अब चेक करो 1 + 2 3 + 3 6, आउट ऑफ 18 इन तीनों का वेट हो गया 6 यूनिट। तो यहां पर कितना आएगा फिर हमारे पास 12 यूनिट्स आएगा। इसका वेट कितना आएगा 12 यूनिट्स आएगा। देखो अब यहां पर चेक करो, ये जो दो केसेस आपने बनाए हैं बेसिकली, यहां पर ये चारों जो नंबर थे बहुत कंजस्टेड थे, इनके बीच में कोई पॉसिबल वैल्यू थी नहीं आने की। बट यहां पर जो मैंने 4 नंबर लिए हैं, आपको पता है 3 और 12 के बीच में कितने सारे इंटीजर्स हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे इंटीजर्स इनके बीच में आ सकते हैं। सर इससे क्या होगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो आप रट के आए हो, आपके मन में यही बातें चल रही होंगी। भाई सिंपल सा है कॉन्सेप्ट हमारे पास। अगर मैं 18 को 4 ऐसे नंबर्स में ब्रेक कर रहा हूं जिनके बीच में कम डिफरेंस है, तो क्योंकि मुझे इन नंबर्स का स्क्वायर करना है, मुझे क्योंकि स्क्वायर क्यों करना है, वेट का स्क्वायर का मल्टीप्लाई कैसे करोगे तो क्या आएगा, प्राइस आएगा। वेट के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कैसे करोगे तो क्या आएगा, प्राइस आएगा। तो मुझे इन नंबर्स का करना है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, उसी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो वेट था, ये तो वेट था, और मैंने वेट को बहुत इनके बीच में कम डिफरेंस रखा है। इससे क्या आएगा, मेरा जो स्टोन है उसका जो प्राइस आएगा वो लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस आएगा। जब इनके बीच में डिफरेंस है ही नहीं, इन चारों वैल्यूज के बीच में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, इनका मैं स्क्वायर करूंगा तो वहां से प्राइस आ जाएगा, स्क्वायर करके के से मल्टीप्लाई करके प्राइस आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहां से कैसा वैल्यू आएगा, लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस आएगा स्टोन का। और जब इन चारों वैल्यूज में से हमने देखा दो वैल्यूज के बीच में ज्यादा डिफरेंस है, आप देखो ना, इन दोनों के बीच में 11 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 9 का डिफरेंस, ये तो वेट है, वेट का स्क्वायर करोगे के से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्राइस आएगा, ठीक है। यहां से जो आपका प्राइस आएगा वो हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस होगा उस स्टोन का, ठीक है। देख लेते हैं जरा, वेट है तो प्राइस निकालो। आपको पता होना चाहिए प्राइस क्या होता है, प्राइस इज नथिंग वेट का स्क्वायर इंटू के, ठीक है। वेट 3 है, 3 का स्क्वायर 9 इंटू के, 9k। वैसे के मानने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं सही बताऊं तो। 4 का स्क्वायर 16 इंटू के, 16k। 5 का स्क्वायर 25 इंटू के, 25k। 6 का स्क्वायर 36 इंटू के, 36k। 1 का स्क्वायर 1 इंटू के, 1k। 2 का स्क्वायर 4 इंटू के, 4k। 3 का स्क्वायर 9 इंटू के, 9k। 12 का स्क्वायर 144 इंटू के, 144k। ये आ गया प्राइस। प्राइस को ऐड कर लो, 144 154 158k। दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस ऑफ द स्टोन। ये स्टोन का हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस है, ठीक है। हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस अगर कभी निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इन नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करो। लोएस्ट पॉसिबल प्राइस निकालना तो कैसे निकालोगे, इन नंबर्स के बीच में डिफरेंस कम कर दो, जितना कम कर सकते हो। अब देखो यहां पर 36 और 9 45, 25 और 16 41, 45 और 41 कितना होता है 86k। यहां से जो ओवरऑल प्राइस आया वो आया 86k। अब हमें क्या दिया था, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द टोटल प्राइस। टोटल प्राइस का, टोटल प्राइस ऑफ द 4 पीसेस, ठीक है। जो वो 4 पीसेस है, उन चारों पीसेस का हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें 288,000 दिया हुआ है। सो दिस इज द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस, दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस। कुछ लोग अपने मन की बातों को बहुत क्लियर कर सकते हैं। आप इस 18 को 4 अलग अलग वैल्यूज में ब्रेक करना, उनका सम 18 होना चाहिए। आपको कभी भी फिर उस वेट का स्क्वायर करके के से मल्टीप्लाई करके प्राइस निकालना, कभी भी आपको 86k से कम नहीं मिलेगा। ऐसे ही यहां पर आपको इसका जो हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस है इन चारों पीसेस का, वो कभी भी 158k से ज्यादा नहीं मिलेगा, चाहे आप घर बैठ के पूरे दिन इसको ब्रेक करते रहना। बट प्राइमरी कंडीशन याद रखना, ब्रेक करते टाइम आपको उन चारों पीसेस को डिस्टिंक्ट इंटीजर रखना है। वेट कैसा रखना है, डिस्टिंक्ट इंटीजर रखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आ रहा है, 58 और 14 72k आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग जो डिफरेंस 72k आ रहा है वो कितना दिया हुआ है अपने को, 288,000 दिया हुआ है। 72 से इसको काटूंगा 4 टाइम्स आएगा, तो k का वैल्यू आने लग रहा है 4000। k का वैल्यू आने लग रहा है 4000।
प्राइस ऑफ द ओरिजिनल प्रीसियस स्टोन, जो ओरिजिनल प्रीसियस स्टोन था उसका प्राइस, ये वेट है, तो प्राइस कितना होता है K इंटू वेट का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा 324K। 324K इज द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल प्रीसियस स्टोन। K का वैल्यू 4000 है, सो 324 इंटू 4000 कर लो, 324 इंटू 4 होता है 1296, 30 एज इट इज, ऑप्शन डी हमारा आंसर। बताओ, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। कैट 23 के मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे एग्जाम में यार। इस क्वेश्चन को करने से पहले, अब होता क्या है, रेशो की ये वाली नॉलेज सबको है, बट जो इसने अर्थमेटिक के क्वेश्चन में थोड़ा सा अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट ऐड किया है, उससे इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना दिया। और ये था वो कॉन्सेप्ट। ये बच्चों को अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है कि अगर कभी भी आपको एक वैल्यू को 4 वैल्यूज में ब्रेक करना है और वहां से उसकी मिनिमम वैल्यू निकले, तो उनको बहुत क्लोज लो वैल्यूज को, इनके बीच में आप देखो डिफरेंस था ही नहीं, 4 और 5 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, 3 और 4 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, 5 6 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि डेसिमल वाली वैल्यू हम ले नहीं सकते थे। जब आपको वैल्यूज बड़ी बनानी हो तो आपको क्या करना है, उनके बीच में मैक्सिमम डिफरेंस क्रिएट करना है। तो मैक्सिमम डिफरेंस क्रिएट करना है तो किसी एक को बड़ा बनाओगे तो बाकी को छोटा बनाना पड़ेगा। तो 18 में से एक को 1 माना, दूसरे को 2 माना, तीसरे को 30 माना। तीनों को 1 1 नहीं मान सकता था क्योंकि डिस्टिंक्ट लेना है, तो 1 2 3 माना, ये 6 आया सम, 18 में 6 का कितना बचा 12, तो चौथी वैल्यू 12 होगी। अब ये वेट था, ये क्या था, वेट था, वेट का स्क्वायर इंटू के, वेट का स्क्वायर इंटू के, वेट का स्क्वायर इंटू के, प्राइस निकाला, क्योंकि वेट का स्क्वायर इंटू के क्या होता है प्राइस, यहां से भी प्राइस निकला, यहां से प्राइस निकला। अब ये लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस है उस प्रीसियस स्टोन का, ये हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस है उस प्रीसियस स्टोन का, इनका डिफरेंस कितना आने लग रहा है 72 के, उसका वैल्यू हमें कितना दिया था इतना, के का वैल्यू ये रहा। ओरिजिनल प्रीसियस स्टोन का वैल्यू पूछा था, ओरिजिनल प्रीसियस स्टोन का वेट कितना था 18, वेट को 18 पुट करा इस रिलेशन में, 18 का स्क्वायर 324 इंटू के 324 के का वैल्यू 4000 है, 324 इंटू 4000 1296 000। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कैट 2023 के थे रेशो के। अगली क्लास में मैं आप लोगों को कैट 2022 और उस अगर कम क्वेश्चन होंगे तो मैं एक वीडियो में 2 इयर्स के भी करा दूंगा, ठीक है। अगर 2022 के रेशो के कम क्वेश्चन आए होंगे तो मैं ऐसा करूंगा एक वीडियो में 2 क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। इन सेशंस को फॉलो करो यार, अप्रैल स्टार्ट हो गया है, आप लोग को सीरियस हो जाना है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो भी देख लेना, ये जो हमारी कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज, आपकी कैट की प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी। फॉलो करना है बस आप लोगों को, ठीक है। फॉलो करो, इसको शेयर करो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मेरी साइड से। अगर आप लोगों ने अपनी कैट की प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं करी है और आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे तो किसी एक सॉलिड बैच के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो वो हमारा जैनित बैच है। ये सब सारी की सारी चीजें आपको इतने कम प्राइस में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं देगा, ठीक है। एक बार पढ़ लो, 800 आवर्स से ज्यादा की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जिससे आपकी कैट और ओमेट्स की प्रिपरेशन होगी। 1-to-1 मेंटरशिप हमारे बैचेस का पार्ट है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको विद 11 प्रैक्टिस बुकलेट्स जिनकी हार्ड कॉपी हम लोग आपके घर डिलीवर करेंगे। 25 फुल लेंथ कैट के मॉक टेस्ट मिलेंगे, 30 सेक्शनल मिलेंगे, 10 मॉक्स पर ओमेट्स मिलेंगे आपको, 10 मॉक्स स्नैप के मिलेंगे, 10 एनमेट के मिलेंगे, 10 जैट के मिलेंगे, 150 से ज्यादा टॉपिक टेस्ट मिलेंगे आप लोगों को विद वीडियो सॉल्यूशन। जैसे आप एक एक टॉपिक कंप्लीट करोगे उसके नीचे उसके टॉपिक टेस्ट रहेंगे, वो आपको पूरे करने हैं। बूस्टर कोर्सेज इसमें इंक्लूडेड है, और हाँ कैट के रिजल्ट के बाद जो हमारी जीडीपीआई की प्रिपरेशन है वो भी इस बैच में इंक्लूडेड है, उसके लिए आपको अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है। डाउट सॉल्विंग होती है लाइव क्लास में वाया हैंड रेस फीचर। बहुत ही स्मूथ प्लेटफॉर्म है हमारा लाइव क्लासेस लेने का, ठीक है। आप लोग एमबीए पाठशाला की वेबसाइट पे जाके एजुकेटर्स के फ्री कोर्सेज भी देख सकते हो। आप मेरे फ्री कोर्स देख सकते हो जाके, करिश्मा मैम के देख सकते हो, विजय सर के देख सकते हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।